you so much for watching IELTS Wala India. Myself Manpreet and you are watching your favorite channel. इस वीडियो में आज आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो एक लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्टाग्राम की फोटोज दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है और इंस्टाग्राम पेज के ऊपर नियर अबाउट 5000 प्लस है जो प्रूफ अवेलेबल है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं पास्ट में, चाहे वो मई में हो चुके हैं चाहे वो उससे पहले थे, जो कुछ भी 100% सेम हमें देखने को मिला उन एग्ज़ाम में। तो ये मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग एवरी प्रूफ हमें देखने को मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रूफ अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स के प्रूफ हैं जो 100% उनका रिजल्ट है, 100% उनके बैंड स्कोर आए हैं। एवरीथिंग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। बिकॉज ऑफ आपकी वजह से मेरा ये बैंड स्कोर मुझे देखने को मिला, बिकॉज हम लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अगर किसी को मटेरियल प्लस प्रेडिक्शन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके इसको परचेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एंड अब स्टार्ट करते हैं मेरा टास्क 1 जो लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ आप कैसे लिख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके के साथ एक कोशिश करूंगा आपको समझाने की। 100% ये आपकी हेल्प करेगी आपका डिजायर बैंड स्कोर लेकर आने में, क्योंकि हम एफर्ट्स करते हैं और एफर्ट्स हमें हेल्प करते हैं हमारी सक्सेस पाने में। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि द ग्राफ बिलो शोज द प्रोपोर्शन फॉर 4 डिफरेंट मटेरियल की जो अनुमात है 4 डिफरेंट मटेरियल है रिसाइकल किया गया है। उसको कब किया गया? पास्ट में 1982 2010 इन पर्टिकुलर कंट्री, एक कंट्री में इसको किया गया है। अब बात करते हैं इस टास्क की। तो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलते हैं 4 पेपर लाइक दैट की पेपर कार्डबोर्ड जो सबसे ऊपर है, रेड कलर का ग्लास के बारे में है एंड येलो कलर एल्यूमिनियम के बारे में है एंड 4th इज प्लास्टिक। प्लीज कॉपी एंड पेन अपना पास लेकर बैठना, क्योंकि कॉपी पेन आप कॉपी पेस्ट कुछ लाइनें में आपको करवाऊंगा इस टास्क में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट द परसेंटेज ऑफ पेपर कार्डबोर्ड। जो लाइन ग्राफ है हमें परसेंटेज शो कर रहा है किसकी? कार्डबोर्ड की शो कर रहा है, ग्लास की शो कर रहा है, एल्यूमिनियम की शो कर रहा है एंड प्लास्टिक वर रिसाइकल्ड इन वन कंट्री बिटवीन 1982 एंड 2010। अगर आपने बिल्कुल सिंपल लिखना है तो ये 7.5 बैंड स्कोर का टास्क 1 है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डायरेक्ट शो कर दिया कि भाई लाइन ग्राफ ये कुछ शो कर रहा है, उसके बाद उस कैटेगरी के नाम लिख दिए गए। यहाँ पर जो कैटेगरी है आप देख सकते हो, इस कैटेगरी के क्या लिख दिए गए? नाम लिख दिए गए। ये कैटेगरीज है 4 टाइप की, इनके नाम लिख दिए गए क्योंकि अब वो हमने किस में ऐड करे? इंट्रोडक्शन में। अब मुझे इसका ओवरऑल लिखना है। अब ओवरऑल जो मेरा स्टार्ट हो जाता है वो हो जाता है यहाँ से मेरा ओवरऑल है वो स्टार्ट हो जाता है और इसका जो एंड है ओवरऑल का वो यहाँ पर होता है। तो मीन्स कि मैंने 2 and 3 लाइंस में ओवरऑल को लिखा है। अब ओवरऑल क्या है? ओवरऑल द प्रोपोर्शन ऑफ पेपर एंड कार्डबोर्ड दैट वाज रिसाइक्ल्ड वाज इन द हाईएस्ट ऑफ द 4 क्लासिक मटेरियल। हमने कंपैरिजन कर दिया चारों का कि जो पेपर एंड कार्डबोर्ड है वो सबसे हाईएस्ट है, इन चारों में से सबसे हाईएस्ट है, रिसाइक्ल्ड किया गया है उसको। हाउएवर दिस कैटेगरी experienced a significant decrease after 1984, बट ये कैटेगरी है ये 1984 के बाद थोड़ी सी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। मैं आपको उसके बाद दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लाइन में दिया गया था कि अब जो हाईएस्ट है, अब हाईएस्ट कहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा टोटली हाईएस्ट है यहाँ से लेकर 1984 में 80% था, उसके बाद ये डिक्रीज हो गई इसमें 2010 में। यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा गया है
कैटेगरी सिग्निफिकेंट डिक्रीज आफ्टर 1984, भाई धीरे धीरे वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। वाइल अदर मटेरियल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द पीरियड, बट जो अदर मटेरियल था वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है थ्रू आउट द पीरियड। थ्रू आउट द पीरियड मतलब कि जो समा दिया गया है 1982 टू 2010 उसे बोलते हैं थ्रू आउट पीरियड, कि उस टाइम में जो समा दिया गया है जो अदर मटेरियल है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब कि ओवरऑल में टोटल मैंने एक तो बात कर दी हाईएस्ट के बारे में, डिस्क्रीज हो रहा है, उसके बाद तीनों का कंपैरिजन कर दिया और मेरा ओवरऑल है जो कंप्लीट हो गया। देखो कितने अच्छे तरीके के साथ लिखा गया है। अब बात करते हैं इन 1982 percentage age of paper and cardboard that was recycled was about 65%। जो परसेंटेज ऑफ पेपर है एंड कार्डबोर्ड की दैट वाज रिसाइकल्ड कितनी की गई है, 65%, मतलब कि 65% करी गई। कब करी गई देख सकते हो, 1982 में। यहाँ पर 1982 है, यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो ठीक है। उसके बाद एंड देयर आर सम फ्लक्चुएशंस बिफोर इट इंक्रीज ड्रामेटिकली टू 80%। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि ऊपर नीचे होना, उसमें आप 2 ईयर्स आप मिस कर सकते हो। मतलब कि देख सकते हो देयर आर सम फ्लक्चुएशंस, कि यहाँ पर कुछ फ्लक्चुएशंस हुई। कब हुई, 1986 में और 99 में। टू ग्रुप्स में यहाँ पर फ्लक्चुएशन हुई। बिफोर इट इंक्रीज मतलब इंक्रीज होने से पहले फ्लक्चुएशन हुई। ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड 80% इन 99, ड्रामेटिकली वो 80% इंक्रीज हो गया किसमें, 99 में, मतलब कि इंक्रीज होने के बाद उसके बाद वो 1984 में ड्रामेटिकली देख सकते हो इंक्रीज हो चुका है। उसके बाद वाइल क्या होता है, दिस मटेरियल एक्सपीरियंस constant decrease from 80% to 70% in 2010। उसके बाद वो 80% से 70% आ जाता है। कौन से ईयर से, 1984 से लेकर 2010 तक, मतलब 2010 तक वो 70% पर पहुंच जाता है। ठीक है सर, मे बी आपको अगर समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताना। ऑन द अदर हैंड ग्लास कंटेनर्स वर रिसाइकल्ड 50%। जो ग्लास कंटेनर्स थे वो 50% रिसाइकलिंग करा गया उनका। कब करा गया, 1982 में करा गया। बट उसके बाद क्या होता है, एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिक्रीज टू 40% इन 99। उसके बाद 40% वो डिक्रीज हो जाता है 99 में। ऑल्दो दिस कम बैक ग्रो, कि उसके बाद वो वापस आता है। ग्रेडली इंक्रीज्ड हो जाता है 60% बिटवीन 1999 एंड 2010। उसके बाद वो कम बैक आता है, ग्रो करता है एकदम धीरे धीरे, वो ग्रो करता है ग्रेडली, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाता है। कब, 1984 से लेकर 2010, मतलब कि वो 50% के ऊपर पहुंच जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम के केन थे वाज फर्स्ट रिसाइकल्ड इन 1986 बिकॉज वो थोड़े से लेट करे गए थे 4 ईयर के बाद। यहाँ पर देख सकते हो 1986 में एल्यूमिनियम के केन्स हैं वो रिसाइकल्ड किए गए स्टार्टिंग एट अबाउट 5%, मतलब 5% से शुरू होता है। बट दिस फिगर जंप ओवर 25 ईयर एंड रीच्ड 45%। कि दिस फिगर आप कॉपी कर सकते हो कि ये जो फिगर है ये एकदम जंप करती है 25 साल में। 25 साल में जंप करने के बाद एंड रीच्ड 45% इन 2010, कि 45% पर पहुंच जाती है कितने ईयर्स में, 25 ईयर्स में, 2010 में। लास्टली अब मेरा आ चुका है लास्ट। अब लास्ट है देन 1 to 10 प्लास्टिक वर रिसाइकल्ड इन 99। जो रिसाइकल्ड किया गया है 99 में 1 to 10 प्लास्टिक, मतलब कि 1 से लेकर 10 प्लास्टिक तक की वो पहुंचा। कब किया, 99 से लेकर 99 एंड इंक्रीज स्लाइटली थ्रू आउट द पीरियड एंड ऑलमोस्ट रीच्ड 10% इन 2010। मतलब कि वो इंक्रीज हुआ स्लाइटली, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ 10% और पहुंच गया
2010 में वो 10% हो गया। तो ये टोटली सिंपल वे में लिखा गया है। कितने बैंड स्कोर का है? 7.5 बैंड स्कोर। अगर आप ऐसी डेली वीडियोस लेना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो। 100% आपका बैंड स्कोर आएगा, 100% आपकी हेल्प होगी और इसका कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ओनली जो प्रेडिक्शन प्लस मटेरियल आप बाय करोगे उसी के ही चार्जेस हैं, वो भी व्हाट्सएप के ऊपर। Thank you so much for watching and supporting like this video.